जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सबको मैं अब ये बताने जा रही हूँ कि कार्तिक के महीने में जो है तुलसी की पूजा करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और जिस तरह से गंगा स्नान बेहद ख़ास है कार्तिक महीने में, ठीक उसी तरह से जब हम तुलसी को पूरे महीने जल देते हैं और जल से सींचते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो हमारे ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। और ऐसी मान्यता है कि इस महीने में तुलसी की पूजा से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि हमें तुलसी तोड़ते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तुलसी से हमें तुलसी की पूजा से बहुत पुण्य तो प्राप्त होता ही है, लेकिन साथ-साथ में हमें क्या नहीं करना चाहिए वो अब मैं बताने जा रही हूँ। कार्तिक मास में तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और मान्यता है कि अगर हम बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो हमारी पूजा का फल निष्फल हो जाता है। तो ऐसे में हमको कार्तिक मास में हर नहाने के बाद ही हमको तुलसी के पत्ते, तुलसी दल तोड़ने चाहिए। दूसरा एक और बात इसी से जुड़ी हुई है जो कि लिखी हुई है शास्त्रों में कि पूर्णिमा, द्वादशी और अमावस्या को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। रविवार को भी नहीं तोड़ने चाहिए, साथ में संक्रांति के दिन भी नहीं तोड़ने चाहिए। दोपहर, शाम और रात्रि के समय तुलसी के पत्ते तोड़ने से परहेज करें। यानी रात्रि जब शाम ढल जाती है तो तुलसी तो क्या किसी भी पत्ते को हम पौधे की किसी भी चीज को हाथ लगाकर तोड़ना नहीं चाहिए। पर इसी के साथ-साथ में एकदम शाम को सूर्यास्त का समय हो रहा हो उस समय भी ऐसा कहते हैं कि भगवान विराजमान रहते हैं, तो उस समय भी हमें तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और भर दोपहर में भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये थी बातें जो कि हमको तुलसी के बारे में जानकारी थी। और साथ-साथ में यही एक और बात है कि तुलसी के पत्तों को कार्तिक के मास में चबाकर नहीं खाना चाहिए। और जब भी कोई ऐसा जन्म हो, मृत्यु हो, तो ऐसे समय में या असोच काल में हमको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि तुलसी के पत्ते तोड़ने से व्यक्ति पाप का भागी बनता है। तो यही थी बात, जानकारी, छोटी-सी जानकारी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और कार्तिक के मास में मैं कहानियाँ तो डालती ही रहूँगी और उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई हो। और अगर पसंद आई हो तो मेरी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।